हे एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपकी लव रीडिंग नेक्स्ट 7 डेज, एंडिंग 7 डेज ऑफ दिस सितंबर 2024। जनरल कलेक्टिव एक्वेरियंस की रीडिंग है। सारे मैसेजेस रेजोनेट होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है गाइस, ओके। एंड पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सारी डिटेल्स हैं। डू लेट मी नो हाउ कैन आई हेल्प यू। आई एम जस्ट अ मैसेज अवे और अ कॉल अवे, वट एवर यू प्रेफर, ओके। तो पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे, रोल्स रिवर्स हो सकते हैं, इसका भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा, राइट। वही मैसेजेस आपको जो सूट करेंगे वो आपको एकदम से समझ में आ जाएंगे, सो डू नॉट वरी अबाउट द रेस्ट। पहले आपकी एनर्जीज, फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज। चलिए शुरू करते हैं आपके साथ। यूनिवर्स प्लीज गिव मी एनर्जीज ऑफ एक्वेरियंस इन लव नेक्स्ट 7 days of September 2024. Universe, please give me the energies of Aquarians in love. Aquarians in love, September 2024, next 7 days. Aquarians in love. Okay, too many cards, but I think this was the card जो पहले आया था. So you are having Knight of Swords in reverse. बहुत ज़्यादा restless हैं आप Aquarians. You are an air sign. I can see it here as well because you are acting like a Knight of Swords in reverse. बहुत ज़्यादा restlessness है. आपके थॉट्स इतना भाग रहे हैं, इतना भाग रहे हैं. इट इज़ एक्चुअली turning into anxiety and panic attacks. It's just not a good frame of mind right now. Next 7 days in your love life, in your relationship, okay. आप चाह के भी बात नहीं कर रहे हैं. There is a sense of separation. There is a sense of emotional upheaval. कहते हैं ना कि खुशी नहीं मिल रही है. इट कुड बी कि आप घर में खुश नहीं है, जो आपके इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में दिख रहा है, या इस रिलेशनशिप में आपको फर्दर कोई इमोशनल हैप्पीनेस नहीं फील हो रही. ओके, लेट्स सी मोर. एक्वेरियंस, गिव मी मोर. एक्वेरियंस इन लव. बहुत इनर स्ट्रेंथ लग रही है इस नेक्स्ट 7 days से गुजरने के लिए. आई थिंक इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड. लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. Okay, you will be strongly dealing with a Leo sign, all right. And I see कि आप लोग अपने आप को हील कर रहे हैं अंदर से, which is getting very tough. अपने आप को हील करना, समझना, अपनी इनसिक्योरिटीज से फाइट करना आपके लिए आसान नहीं है. रादर किसी के लिए भी आसान नहीं है अपने आप को चेंज करना. बट आप उस जोन में हैं, आप उस जर्नी से गो थ्रू कर रहे हैं. आप अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हैं. देयर इज सम नेगेटिविटी, विल कम टू दैट. आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, बट आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. यू आर ट्राइंग योर बेस्ट राइट नाउ. कुछ क्लैरिटी आपको मिली है, आपके इल्यूजन्स टूटे हैं. ओके, you might be dealing with a Cancerian, but let me know in the comments that what got revealed to you. Something got revealed to you. कोई चीज़ आपका बहुत टाइम से you were thinking about it कि कुछ तो प्रॉब्लम है, सडनली वो प्रॉब्लम आपके सामने आई है, लेटेस्ट में ही सामने आई है. आई थिंक दिस फुल मून समथिंग हैपेंड. ओके, लेट्स सी. आई थिंक इट वॉज अ कार्मिक कनेक्शन दैट यू वर डीलिंग विद, और या अभी भी आप डील कर रहे हैं. इट कुड बी वेरी स्ट्रांगली कार्मिक. बहुत नेगेटिव माइंडसेट है आपका आपके पास्ट के लिए इस रिश्ते में, और इन रिलेशनशिप इज इन जनरल आपके लिए बहुत नेगेटिव रही है, जिसकी वजह से आप इस रिश्ते में बहुत खास खुश नहीं हैं. ओके, डेफिनेटली खुश नहीं है. कुछ पास्ट में आपका आपके पार्टनर के साथ हुआ है विच इज़ नॉट लेटिंग यू लेट गो. ओके, आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. यू आर जस्ट ट्राइंग टू फील बेटर. ओके, डेफिनेटली एक डिस्टेबलाइज हो गया है आपका रिश्ता. इट कुड बी एंगेजमेंट टूटी है, इट कुड बी मैरिज इज ऑन द रॉक्स. सो वेरी स्ट्रांगली कमिटमेंट फेलियर हुआ है यहाँ पर. लेट्स सी लास्ट फ्यू कार्ड्स. ओके, लॉट ऑफ कंफ्यूजन. क्या गलत हुआ, क्या सही है, क्या करना चाहिए. लॉट ऑफ मेंटल पैरालिसिस. समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. टू मैनी अपॉर्चुनिटीज, टू मैनी रीजंस. ओके, यू हैव बिकम एरोगेंट. आप एरोगेंट हो गए हो, आप कंट्रोल फ्रीक हो चुके हो. अब
आपको है कि बस मेरे तरीके से नहीं हुआ तो गेट लॉस्ट, आप इतने लेवल तक आ चुके हैं। यू कैन बी एरोगेंट, यू कैन बी रूड विद पीपल ऑल्सो नाउ, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। सो इस रिश्ते में की तरफ तो आप डेफिनेटली इंटरेस्टेड नहीं है, प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, यू आर जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल वट एवर यू कैन कंट्रोल। बहुत आपको इश्यूज हैं आपके पार्टनर के साथ, यू नॉट एट ऑल हैप्पी एट ऑल। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। एक्वेरियंस, प्लीज गिव मी एनर्जीज ऑफ एक्वेरियंस पार्टनर इन लव, एक्वेरियंस पार्टनर इन लव, एक्वेरियंस पार्टनर इन लव, next 7 days of September 2024. Aquarians partner in love. See, they want to talk to you, they want to meet you, they have love for you, they want to tell their emotions, okay, they want this partnership, it could be a soulmate connection, they really want to talk. So आपकी energies और इनकी energies totally different हैं, take how it resonates with you, okay. डेफिनेटली आपको हर चीज टूटी हुई दिख रही है और वो तो बिल्कुल खुश है, दे वांट टू बी विद यू, ओके। व्हाट एल्स, बहुत रेस्टलेस है वो भी, उनको मिडिल पाथ समझ नहीं आ रहा, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि चीज़ों को सैल्वेज कैसे करें, बचाएं कैसे। मेडिकली भी वो इफेक्ट हो चुके हैं इस सिचुएशन से, मुझे जहाँ तक लग रहा है फॉर सम ऑफ यू, और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट स्टेप करूँ क्या मैं ऐसा जिससे चीज़ें ठीक हों, बिकॉज दे wanted towards this relationship, they want you, they want to talk. It could be very strongly Sagittarius or water signs, Cancer, Scorpio and Pisces. Let's see more Aquarians. लेकिन वो आपके सामने आ नहीं रहे हैं, वही मैंने कहा, उन्हें समझ नहीं आ रहा है हाउ टू प्रोसीड फर्दर, बहुत रेस्टलेस है एंड दे आर एट अ स्टैंड स्टिल राइट नाउ, बिल्कुल चुप है, अपनी तरफ से कोई स्टेप उन्हें समझ नहीं आ रहा है करें क्या, ओके। व्हाट एल्स, सी टोटली डिस्कनेक्टेड, यू गाइज आर नॉट टॉकिंग। जो एक लेवल की ट्रांसपेरेंसी और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन था आप दोनों के बीच में, वो सडनली खत्म हो गया है, ब्रेक हो गया है, पॉज आ गई है, डिस्टेंस आ गया है, आप लोगों को पता ही नहीं है कि आप लोग एक दूसरे से चाहते क्या है। एक वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्कनेक्ट मैं अंदरूनी तौर से, स्पिरिचुअल तौर से, एनर्जेटिकली देख रही हूँ। चॉइस मेक करना है, चॉइस नहीं मेक हो पा रहा, ओके। लेट्स सी, दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, वो अपना कॉन्फिडेंस गैदर कर रहे हैं इस वक्त और आपके सामने आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको एक तरह से जीतना चाहते हैं, यू नो, बट अभी वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि प्रैक्टिकल स्टेप क्या होना चाहिए। दे आर रादर लुकिंग फॉर यू, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपके लिए रुकें या नेक्स्ट स्टेप बढ़ाएं, अगर नेक्स्ट स्टेप बढ़ाएं तो क्या करें। फिजिकल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ एंड आई कैन सी हेल्थ वाइज उनको प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियली वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंटली उनको भी ये जो हार्ट ब्रेक है या जो एक सेपरेशन है, उन्हें भी वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट हुई है, उनकी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में स्लो डाउन हो गई हैं, ओके। आई थिंक आप 2 डिफरेंट टाइम जोन्स में भी हो सकते हैं, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, बट आई थिंक दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू, वो एक डिस्टेंस पे हैं डेफिनेटली एंड दे वॉन्ट टू कवर दिस डिस्टेंस, दे आर थिंकिंग क्या करा जाए। तो कुछ देर वो आपकी तरफ देख रहे हैं, बट इवेंचुअली आई थिंक दे वांट टू मूव टुवर्ड्स यू। लेट्स सी, ओके, दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू, सो दे आर नॉट आउट ऑफ द इक्वेशन, दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू, बट आई सी इमोशंस उतने अच्छे से बता नहीं पाएंगे, ओके, या they are very traditional in their approach. Cancer, it could be Capricorn, Virgo and Taurus very strongly, or Sagittarius, okay, and it could be Gemini as well, let me know in the comments, but I see they want commitment. I think they don't want to give up on you, Aquarians. Let me know in the comments what's happening, क्या हो क्या रहा है, but वो आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते, they really want to invest and they're coming forward. They are so strongly, आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, उनको भी बिटरनेस है पास्ट में। आई थिंक दे आर डेफिनेटली, यू गाइज आर इन अ कार्मिक कनेक्शन एंड उनको बिटरनेस है पास्ट की, बट वो फिर भी सामने आना चाहते हैं, बट आपकी तरफ से बहुत कन्फ्यूजन है, आप बहुत स्टोइक बन गए हैं, मतलब बहुत सख्त बन गए हैं,
ओके, लास्ट कार्ड लेते हैं, एक्वेरियंस पार्टनर इन लव नेक्स्ट 7 days, एक्वेरियंस पार्टनर इन लव नेक्स्ट 7 days। ओके, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा इमोशन नहीं दिखाएंगे, चुप होके आपके सामने आएंगे, देखेंगे क्या सिनेरियो है। सो एकदम से इमोशनली बिल्कुल बिखर नहीं जाएंगे, अपने आप को पूरा कंट्रोल करके आपके सामने आना चाहते हैं। ओके, सो डेफिनेटली दे वांट टू अप्रोच यू, दे विल बी वेरी स्लो टू अप्रोच यू, उन्हें समझ नहीं आ रहा प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है। सो दे आर फिगरिंग इट आउट, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वो ये भी सोच रहे हैं आप भी कुछ अपनी तरफ से करें, कुछ उनको हिंट दें, बताएं, और फिर वो आगे समझें कि उनको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, राइट। चलिए देखते हैं आपके लिए और एडवाइस क्या है। ओके, एडवाइस देख लेते हैं। एडवाइस फॉर एक्वेरियंस इन लव नेक्स्ट 7 days, एक्वेरियंस इन लव नेक्स्ट 7 days, is there any advice? Last shuffle, truth, वेरी स्ट्रॉन्ग नीड कि आप सच का साथ दें, इस रिश्ते में जो सच्चाई है उस पर फोकस करें। एक रिश्ते में सिर्फ पार्टनर होने से मतलब नहीं होता, इफ़ यू फील रियली नाइस विद देम, हैप्पी विद देम, तभी एक रिश्ता कामयाब होता है, अदरवाइज नहीं। सो अपने सच से ना मुंह मोड़े। ओके, ट्रुथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रुथ इज़ कमिंग। ओके, ट्रुथ इज़ डेफिनेटली कमिंग, triumphant success, see I told you truth is coming, clarity is coming, so finally एक break through होने वाला है and I think this person is going to do it. Let me know if this is you, Aquarians. Okay, one more, let's take one more. Okay, recognition and reward. So yes, you will be recognized, Aquarians. This relationship is still alive and जो सिचुएशन गड़बड़ थी उसको सामने लाया जाएगा, ज़रूरत भी है, एंड इट इज़ बीइंग गाइडिंग मैसेज है आपके लिए कि प्लीज़ उस चीज़ पे फोकस करें जिस चीज़ ने आपका इस रिश्ता बेस्ट बनाया था, खुशी जिसको आपको महसूस होती थी, फील ओके। सो कम बैक टू दैट वाइब, ओके, एंड टॉक। बाकी take how it resonates with you. Every situation can be different. If you want to have personal reading, you can easily contact me. Check the description box of this video. I'm always available. फिर दोबारा मिलती हूँ. Take care. Bye bye.